अभी हम करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। सबसे पहले प्राणायाम करते हैं अनुलोम विलोम। अपने हाथों की मुद्रा बनाएंगे इस प्रकार से, 2 बीच की उंगलियों को मोड़ेंगे और ज्ञान मुद्रा में दूसरे हाथ को अपने घुटने पर रखेंगे। लेफ्ट से हम श्वास को ले रहे हैं और राइट में जाकर श्वास को छोड़ देना है, और फिर राइट से लेना है और लेफ्ट में आकर छोड़ देना है। इसका अभ्यास करेंगे 10 बार। श्वास लेंगे, दीर्घ श्वास। हम इसमें कुंभक नहीं लगा रहे हैं और राइट से छोड़ देंगे। रिलैक्स। अगला प्राणायाम आ जाता है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। आंखें बंद करेंगे, ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे और दीर्घ श्वास लेंगे। दीर्घ श्वास के साथ हमें भ्रामरी की तरह, भंवरे की तरह गुंजन करना है। श्वास लेंगे और भंवरे की गुंजन करेंगे। इसका अभ्यास 9 बार करना है। रिलैक्स। इसमें बाहर की आवाज़ों पर ध्यान नहीं देना, अपनी अंतर आत्मा और अपनी जो दिल की धड़कन है उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। इसको हम इस मुद्रा में भी कर सकते हैं और वीतराग मुद्रा में भी कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने नाभि के पास हमें हाथों को ऐसे रखना है। अगला प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति हमेशा देखा गया है कि वेट को कम करता है और प्राण शक्ति को बढ़ाता है। इसमें हमें श्वास को छोड़ने पर ध्यान देना होता है, श्वास लेने पर ध्यान नहीं देना होता। इसका अभ्यास करेंगे 20 बार।
रिलैक्स करेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग में आ जाएंगे। सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। अभी करते हैं मुद्रा का अभ्यास। इसमें हमने क्या करना है, हमारी जो तीसरी उंगली है पृथ्वी मुद्रा बोलते हैं इसको, इसका अभ्यास करेंगे। इसको हमें अपने अंगूठे से बिल्कुल दबाना है। आपको फील करना है इसकी दबावट को। आपको उंगली में दर्द होगा, इसको बिल्कुल सटा के रखना है इस प्रकार से, और घुटनों पर रखेंगे। इसका अभ्यास करेंगे नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। इस मुद्रा से गैस और कोलेस्ट्रॉल कम होता है और मोटापा भी कम होता है। नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ सांस लेंगे, सांस छोड़ देंगे। रिलैक्स। इस मुद्रा को आप टीवी देखते हुए या कहीं पर भी बैठे हैं तो इस मुद्रा को आप कर सकते हैं। जिनका वज़न ज़्यादा है और जिनको गैस की और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है, उनको ये 5 बार दिन में करना चाहिए। अभी हम करते हैं डाइट के बारे में चर्चा। मोटापा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये बहुत बड़ी समस्या आ गई है और आज हमने हिप्स के बारे में बात की थी कि इनको कैसे कम किया जाए। हमने कुछ आसन किए थे। अब हम डाइट की ओर चल रहे हैं। डाइट में हमें क्या करना है, हमें बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना है। बाहर की कोई चीज़ नहीं खानी है, तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है। और मेन चीज़ होती है खजूर। खजूर से अगर किसी को अपना वेट बढ़ाना है तो उनको खजूर खाना चाहिए। तो यहाँ पर हमें खजूर को अवॉइड करना है, खजूर को नहीं खाना है। साथ ही साथ पानी ज़्यादा पिएं। बाहर की चीज़ों में जो कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं उनका सेवन ना करें और मोटा अनाज खाएं। और अपनी डाइट के साथ आपको अगर 2 टाइम का आप खाना खा रहे हो, 2 टाइम की रोटियां खा रहे हो, तो उसमें आपको मोटे अनाज का यूज़ करना है और साथ ही बीच में गैप देना है। मोस्टली तो 12 घंटे का गैप होता है और अगर आप कर पाओ तो 16 घंटे का भी गैप कर सकते हो। पूरे हफ्ते में 1 दिन उपवास करें, वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे हमारे पेट को डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है, हमारा पाचन क्रिया, वो उसको टाइम मिल जाता है और उसको रिलैक्स मिलता है। साथ ही मैं आपको एक रूटीन बताना चाहूँगी। जैसे आपको क्या करना है, सुबह आपको चाय नहीं लेनी, कॉफ़ी नहीं लेनी। आपको एक पेय पदार्थ बनाना है जिसमें आप संजीवनी बना सकते हो। संजीवनी में आपको क्या करना है, पानी लेना है और पानी के अंदर आपको अदरक डालकर उबालना है। आप उसके साथ गुड़ को भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप गुड़ यूज़ कर सकते हो। उसमें गुड़ डालकर आपको जितना आपको मीठा चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसको लेना है और उबालने के बाद उसको छान लेना है। अगर आप गुड़ नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप उसके बदले में शहद भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन शहद को आपको उबलते हुए पानी में नहीं डालना, उसको आपको बाद में डालना है। आपको उसको छानना है और छानने के बाद कुछ बूंदें नींबू के आपको लेने हैं, उसमें टपकाने हैं और हल्का सा ब्लैक सोल्ट आप उसमें डाल सकते हो। स्वाद अनुसार अगर आप चाहो तो उसमें पुदीना या धनिया भी डाल सकते हो और उसको आप पिएंगे तो आपको वो बहुत ही टेस्टी लगेगा। इससे वजन कम होता है और आपके जितने भी स्नायु तंत्र हैं अच्छे से प्रॉपर काम करते हैं। साथ ही एक चीज़ और, सुबह आप पत्तों का जूस ले सकते हो जिसमें आप फ्रूट्स को भी यूज़ कर सकते हो और सब्जियों को भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने कड़ी पत्ता लिया, सदाबहार का पत्ता लिया, तुलसी का पत्ता लिया, पुदीना और धनिया, ये हमारे पास 4-5 तरह के पत्ते आ जाते हैं। इनको लेने के बाद आप इसके साथ कभी टमाटर का जूस बना सकते हो और कभी आप खीरे का जूस बना सकते हो। अगर आपको सब्जी यूज़ करनी है तो आप घिया ले सकते हो
और पपीता ले सकते हो और साथ में सेब ले सकते हो। किसी भी चीज़ में आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। और पेठा बहुत ही बढ़िया होता है, हमारे पाचन क्रिया को भी कम करता है और प्रॉपर तरीके से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सुडौल बनाता है। ये सब लेने के साथ साथ आप सुबह, अगर आपका ज़्यादा वज़न है और हिप्स आपके ज़्यादा बड़े हैं, तो आप सुबह रात को जीरे को भिगो कर रख सकते हो। आपने जैसे 1 हफ्ता जीरे को भिगोया है, उसके पानी को सुबह गर्म करके पी सकते हैं। साथ में सौंफ भी ले सकते हो आप और अजवाइन भी ले सकते हो। इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर भी आप बनाकर ले सकते हो और ड्राई फ्रूट्स का यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन उनको आपको भिगो कर ही खाना है। साथ में आपको आपको इस प्रोसेस को अगर करना है तो आपको 1 महीने तक या फिर 15 दिन तक इस चीज़ को लगातार करना है। आपको लंच सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स का ही करना है। आपको लंच करना है तो वो फ्रूट्स का ही करना है, लेकिन एक फ्रूट्स को एक ही टाइम पे खाएं और बीच में गैप देकर ही आपको दूसरा फ्रूट्स खाना है, क्योंकि सभी फ्रूट्स में अलग अलग विटामिन होता है और अलग अलग एसिड होता है, इसीलिए थोड़ा सा गैप देकर ही आप उसको खाएं। और प्रॉपर आपको 15 दिन तक इस चार्ट को फॉलो करना है। और साथ ही आपको अगर लंच आप फ्रूट्स का नहीं कर रहे हो तो आप चने भिगोकर उसके स्प्राउट्स बना सकते हो। मूंग की जो साबुत दाल आती है उसको भी आप स्प्राउट्स बनाकर खा सकते हो। डिनर आपको प्रॉपर लेना है और डिनर में आपको मोटे अनाज का यूज़ करना है, क्योंकि मोटा अनाज चिकना होता है। नॉर्मल हम देखा जाए तो हमारा जो गेहूं है वो चिपकता है, जैसे बाजरा हो गया, जौ हो गया और रागी हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मकई हो गया, मकई का आटा। इन सब चीज़ों का मिक्सचर बनाकर भी आप उसकी रोटियां बनाकर खा सकते हो। आप ये सब चीज़ें ले सकते हो डिनर में। और सब्जियों का ज़्यादा यूज़ करें, ज़्यादा सब्जियां खाएं और लिक्विड सब्जियां बनाएं और वही आपको खानी है। इसी डाइट चार्ट को अगर आप 15 दिन फॉलो करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आज का सुविचार, प्रेम एक अद्भुत शक्ति है जो जीवन को सुंदर बनाती है। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।